देवर्षि नारद जी कहते हैं तस्मिन् अनन्यता तद विरोधी उदासीनता च। बोले वो अपने प्रीतम में अनन्य हो जाता है और प्रीतम के प्रतिकूल जो विषय हैं उनमें वो उदासीनता का भाव उसके हृदय में होता है। यही निरोध का स्वरूप आया। अपने प्रीतम में अनन्य हो गया और प्रीतम की अनन्यता में जो भी बाधक व्यक्ति विषय वस्तु स्थान है उससे उदासीन हो गए। उदासीन है, द्वेष नहीं है, उदासीन है, न राग है न द्वेष है। बाहरी ज्ञान बना रहने की स्थिति में प्रेमी भक्त अपने प्रीतम के प्रति अनन्य रहता है। प्रीतम के प्रतिकूल जो विषय है, जो व्यक्ति है, उनसे वो उदासीन रहता, द्वेष नहीं करता। कोई संबंध नहीं रखना ही उदासीनता है। ना उसकी हमें निंदा करना, ना स्तुति करना है, ना वो हमारा मित्र है ना हमारा शत्रु है। उदासीन भाव, बिल्कुल किसी भी तरह का कोई संबंध न रखना। वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो स्थान, वो दृश्य जो हमारे प्रीतम के चिंतन को छुटवा दे, हमारे प्रीतम के भाव से अलग करने की चेष्टा करे, हमें उसका उदासीन भाव रखना होगा, उसका त्याग कर देना होगा। कोई संबंध, न राग है न द्वेष है। अगर हमारे हृदय में तनिक भी द्वेष होगा तो हमारा चिंतन जाएगा, राग होगा तो चिंतन जाएगा। इसलिए प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो हमारे आराध्य देव में अनुराग में बाधा पहुंचाने वाली चेष्टाएं हो, विषय हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, इनको उदासीन भाव से त्याग दे। सावधानी, ये उपासक जब तक प्रेम की दशा ना आ जाए तब तक सावधानी पूर्वक बर्ताव करे, कहीं ऐसे प्रतिकूल आचरण न बन जाए आराध्य देव के प्रति। माया बनाएगी, ऐसी चेष्टाएं आपके हृदय में उत्साहित करेगी कि आप अपने आराध्य देव के प्रतिकूल आचरण कर बैठो, जिससे वो अपने अधीन कर लेगी माया ना। अगर आप श्री कृष्ण अनुकूल लेन तो माया फिर अधीन नहीं कर पाएगी। लेकिन प्रभु के, अपने आराध्य देव के प्रतिकूल आचरण, प्रतिकूल व्यक्तियों का संग, प्रतिकूल चिंतन, प्रतिकूल आहार, तो वो फिर जो काम क्रोधादि शत्रु हैं वो आपके हृदय को अधीन कर लेंगे। इसलिए साधक सावधान रहे। प्रेमी भक्त के द्वारा होने वाली सारी चेष्टाएं केवल अपने इष्ट के अधीन होकर के, इष्ट की प्रसन्नता के लिए। बहुत सुंदर, देखो पीछे भी चर्चा हुई थी कि इस स्फुरणा भी आप देते हो, मति भी आप देते हो, बल भी आप देते हो। आपके द्वारा दी हुई स्फुरणा, मति और बल से आपकी आराधना कर रहे, कहीं किंचन मात्र अभिमान नहीं। अगर हम अपने इष्ट के अनुकूल चल रहे हैं तो इष्ट के बल से चल रहे हैं, इष्ट की प्रेरणा से चल रहे हैं, इष्ट के द्वारा दी हुई मति से चल रहे, तो अनुकूल चलने पर भी अभिमान नहीं होगा। कभी प्रतिकूल भावना आ ही नहीं सकती। जो इष्ट के अधीनता लिए हुए, इष्ट की प्रसन्नता के लिए भाव रखता है, कभी हमारे इष्ट के प्रतिकूल कोई बात ना आ जाए, ऐसा डरते रहना चाहिए। जब वो स्थिति आती है तो फिर किसी प्रतिकूल व्यक्ति, वस्तु, स्थान में ऐसा बोध ही नहीं होता कि मेरे प्रभु से विलग है ये, तो फिर वहां कोई भय नहीं रहता। जैसे हमें कोई व्यक्ति लगा कि हमारे इष्ट के प्रतिकूल, तो वहां दिखाई देता है इष्ट ही है, तो हंसी आती है। आप खुद आकर अपनी प्रतिकूलता की बात कहकर हमारी परीक्षा ले रहे हो, उपासक हंसता है, काहे को विनोद कर रहे हो प्रभु इस रूप में आके। वो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया कि अब वो जो सामने वाला व्यक्ति इष्ट के विरोध की बात कर रहा है तो उसमें वो इष्ट का अनुभव कर रहा था, इसलिए हंस रहा है। उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा, हंस रहा है। मेरा प्रीतम इस रूप में आकर के मेरे इष्ट निष्ठा की परीक्षा करने के लिए ऐसा बोल रहा है, तो उसे हंसी आ रही। आप ही आकर के अपनी निंदा कर रहे हो और वो हंसता है कि ऐसा भी आप, तो कहीं दूसरा दिखाई ना दे। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो बेपरवाही, जब तक दूसरा दिखाई दे रहा है, दूसरी वस्तु है, दूसरी चेष्टा है, तब तक सावधान रहे। आराध्य देव के प्रतिकूल आचरण, प्रतिकूल विषय, प्रतिकूल व्यक्ति, प्रतिकूल चिंतन, इसका त्याग कर दे। देवर्षि नारद जी कहते हैं जैसे सूर्य के द्वारा कहीं अंधेरा नहीं हो सकता, ऐसे प्रेमी उपासक के द्वारा भगवत विरोधी कार्य नहीं हो सकते। ध्यान देने का विषय है। जैसे सूर्य के द्वारा अंधेरा, सूर्य से कह दे जैसे
कि आपकी ताकत हो तो अंधकार कर दो, तो जब तक सूर्य रहेगा अंधकार हो ही नहीं सकता। ऐसे ही हृदय में भगवत प्रेम का अंकुरण हो जाए और फिर उससे भगवत विरोधी कार्य हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे सूर्य के द्वारा अंधकार नहीं हो सकता।